हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है थैंक यू भाभी। उद्धरण चिन्ह। आप सभी के कहने पर थैंक यू भाभी का अगला भाग लेकर हाजिर है इस कहानी का। देखते हैं कि क्या होता है जब देविका अपने कमरे की ओर बढ़ती है। अपने भारी लहंगे को दोनों हाथों से संभाले मेरे कदम धीरे धीरे अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगे। झुकी हुई नजरों के साथ आगे बढ़ते छोटे छोटे कदमों से आ रही मेरी पायलों की छम छम और चूड़ियों की खन खन की आवाज मेरे मन को वो सुकून और खूबसूरत एहसास दे रही थी जो शायद संभावना से शादी करते वक्त भी न मिले। तभी पीछे से भाभी ने हंसते हुए आवाज लगाए, ओ दुल्हनिया ठहरो तो जरा, इतनी भी क्या जल्दी है उनकी बाहों में समा जाने की। भाभी प्लीज न चिढ़ाओ मत, आप ही तो बोली थी जाने को। मैंने मुंह फुलाकर मुस्कुराते हुए भाभी की ओर मुड़कर देखा। वो पास आकर चुनरी फिर से मेरे सिर पर ओढ़ाते हुए बोली, मेरी नए जमाने की मॉडर्न लड़की, सुहागरात में दुल्हन की घूंघट की ही सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। दुल्हन का घूंघट ही तो है जिसे उठाने के लिए सुहागरात पर बड़े बड़े मर्द भी बेसब्री में मेमने बन जाते हैं। मन ही मन लार टपकाते हैं और दुल्हन उन्हें तरसाती है तो कभी कभी अपनी बात भी मनवाती है। दुल्हन का घूंघट उठाने ही तो शादी के सारे ताम झाम होते हैं। और बिन चुनरी के घूंघट बनता नहीं है, इसलिए वो तो ओढ़नी पड़ेगी तुम्हें अपने पिया के नाम की। अपनी कोहनी से हल्का सा धक्का देकर मुझे छेड़ते हुए बोली और मैं शर्म से मुस्कुराने लगी। वैसे भी शर्म ही तो औरत का सबसे बड़ा गहना है। अब औरत बनने का शौक है तो औरतों की तरह शर्माना भी तो आना चाहिए न, घूंघट में भी और उनकी बाहों में भी। वो आंख मारकर खिलखिलाकर हंस दी। भाभी आप ही शर्माओ भैया की बाहों में, मुझे शौक नहीं किसी मर्द की बाहों में जाने का। उफ, जब तुम दूसरों को मर्द बोलते हो तो बड़े क्यूट लगते हो। ऐसा लगता है कि खुद को मर्द नहीं मानते। हाय संभावना की फूटी किस्मत, उसका पति तो खुद औरत है, अब उसे ही मर्द बनना पड़ेगा। हा हा हा। मेरे हाथ को पकड़कर मुझे मेरी चूड़ियां दिखाते हुए बोली। मैंने शर्म के मारे बात काटते हुए बोला, भाभी प्लीज ननन, मेरा मतलब था कि इट्स ओल्ड फैशन न, नए जमाने की दुल्हन घूंघट में नहीं शर्माती। मैंने रुआसी आवाज में बोला। दुल्हन के लिए घूंघट हमेशा इन फैशन होता है और मेरी इतनी ज्यादा खूबसूरत नंद का चेहरा कोई आसानी से देख ले, वो भी मेरे रहते नॉट पॉसिबल। इस चांद से मुखड़े को देखने के लिए थोड़ी तो मशक्कत बनती है। और उन्होंने मेरे गाल को चूम लिया। भाभी सच कहूं तो घूंघट में ज्यादा शर्म आ रही है। दुल्हन शर्म छिपाने के लिए घूंघट ओढ़ती है, मर्दों को शर्म नहीं आती। ये सच है कि मुझे लड़की बनना बहुत पसंद है, लेकिन हूं तो मर्द न, और मर्दों को शर्म नहीं आती। बस घूंघट से इसलिए परहेज कर रही थी कि औरत के रूप में भी थोड़ी तो बेशर्मी बनी रही, जिससे आप में रे सेक्सुअलिटी को लेकर गलत न सोचे और मुझे पूरी तरह से औरत न माने। मैंने अपनी अंगुलियों से अपनी चुनरी के एक कोने से खेलते हुए सिर झुकाकर दबी जुबा में बोला, हाय राम तुम मर्द हो। खुले मुंह पर अपने दोनों हाथ रखकर आंखें फाड़ कर कहा। आगे बोली, मर्द हाथों में चूड़ियां कब से पहनने लगे? मैंने तो किसी मर्द को आज तक दुल्हन बना नहीं देखा, इसलिए मर्द होने का इतना लोड मत लो। तुम पूरी औरत ही हो, मन से तो हो ही, तन से भी लगती हो क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। हाव भाव से भी तुम औरत ही हो मेरे प्यारे देवर जी। देखो जरा खुद को, जब से ब्लाउ जब पहना है तब से बस शर्माए ही जा रहे हो। हा हा हा, देखो देखो अब फिर कैसे शर्मा रहे हो। ओले ओले। मेरा झुका हुआ चेहरा अपने हाथ से उठाते हुए खिलखिलाकर बोली और मैंने भी मुस्कुरा दिया। देवर जी, लगता है कि तुम तो बस लड़की बनने के शौकीन ही रहे हो। एक लड़की की खासियतें अब तक नहीं सीखे। पहले पता चल जाता तुम्हारे इस शौक के बारे में तो अब तक शहर की सबसे डिमांडिंग लड़की बना देती तुम्हें। संभावना की जगह अपने भाई से शादी कराकर अपनी भाभी बना लेती, फिर खूब मजे करते साथ में। और हंसते हुए माँ रे साथ सेल्फी लेने लगी। अच्छा सुनो, अभी ये घूंघट बुरा लग रहा है, लेकिन सुहागरात में जब पति इसे चेहरे से उठाता है न, तो दिल की बढ़ी हुई धड़कनों की जो तेज आवाज आती है, उसे फिर से सुनने के लिए जिंदगी भर कान तरसते हैं। तुम लकी हो कि एक मर्द होते हुए भी आज वो मौका तुम्हें मिलेगा। सो जस्ट एंजॉय द मोमेंट। और भाभी ने मेरे दाईं ओर से मुझे अपनी दोनों बाहों में एक सहेली की तरह जकड़ लिया। भाभी मुझे नहीं चाहिए कोई पति, मैं ना टू स्ट्रॉन्ग। भाभी की बातों ने मुझे कन्विंस तो कर लिया, लेकिन मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भाभी को छेड़ने के लिए ऐसा कहा, हा हा हा, मर्द तो होते ही स्ट्रॉन्ग हैं, अब तुम्हारी तरह नाजुक थोड़ी होंगे। मर्द ही नाजुक हो गए तो हम जैसी औरतों के नाजुक बदन को मसलेगा कौन? ये दोनों स्तन तो बेचारे अनाथ ही हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा एक स्तन दबा दिया। भाभी लगती है न,
इनसे मत बोला करो बार बार, मैंने हाथ से अपने स्तन को सहलाते हुए नाराजगी से बोला। हाय मेरी नाजुक कली, इतने में ही लग गई, तुम्हारे भैया तो मेरे घंटे घंटे भर पूरी ताकत से दबाते रहते हैं। चुनरी से उन्होंने मेरे होंठों तक घूंघट बना दिया। आपको तो एक्सपीरियंस है ना, मैंने धीमे से कहा। आहा, कहा तो ऐसे जा रहा है जैसे तुम्हें नहीं होगा पहले का एक्सपीरियंस, मिस्टर ओप सॉरी मिस छुपी रुस्तम। नो भाभी नॉट एट ऑल, मैंने कभी ऐसा नहीं करवाया, बीच में टोकते हुए। ठीक है, नहीं करवाया तो आज मिल जाएगा हर एक्सपीरियंस। डायरी में सुहागरात का पढ़कर मैं पहले ही समझ गई थी अपनी नंद रानी की अधूरी ख्वाहिश जो शादी से पहले पूरी करनी है। ऐसा कहते समय कमर के पास मेरी चुनरी सेट करते हुए उन्होंने मेरी नाभि को चिकोटी काट ली और मैंने प्रतिक्रिया में बच्चों की तरह कहा, भाभी प्लीज न, मत करो और मेरे को नहीं चाहिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मैंने शर्मा कर कहा। अब जरा ठहरो, अभी आई। किचन की ओर जाते हुए वे बोली, तुम्हारी पत्नी संभावना दुल्हन होने का जो आनंद 4 दिन बाद उठाएगी वो तुम्हें आज ही मिल जाएगा। Just cooperate with me my देवर कम ननद रानी and this will be the most memorable day of your life my beautiful woman। वापस आकर मेरे हाथों में एक ट्रे थमाते हुए मुस्कुराकर बोली, ये लो अब जाओ दुल्हनिया, सारी रात तुम्हारी है। ऐसा कहकर आंख मार दी। ट्रे में एक गिलास दूध और एक कटोरी में 2 गुलाब जामुन थे। भाभी ये क्या है और किस लिए? अंधी लड़की, ये गुलाब जामुन है और इनकी मिठास ही तुम्हारे गुलाबी होठों को बचाएगी। अब वो बात अलग है कि तुम्हें अपने होठों से उनका मुंह मीठा करना हो। अगर ऐसा है तो लाओ ट्रे वापस दे दो, अपनी कोहनी और आंख मारते हुए भाभी ने मुस्कुराकर कहा। भाभी अंदर कोई है? मैंने घूंघट में से ही हल्की सी नजरें उठाकर चौंकने के अंदाज में पूछा और सुनकर भाभी मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाने लगी। कौन है भाभी अंदर? मैंने सहम कर पूछा। खुद ही जाकर देख लो, भाभी ने मुस्कुराते हुए आंख मारकर कहा। भाभी ट्रे पकड़ो, आई एम नॉट गोइंग। I thought you have planned something else, but this is going too far। मुझे इस तरह औरत बनकर किसी के सामने नहीं जाना। मैं तो आपके सामने भी नहीं आता औरत बनकर, वो तो आपने मेरा सीक्रेट जान लिया, इसलिए दुल्हन बनना पड़ा। हाँ मिस्टर, बोला तो ऐसे जा रहा है कि मैंने दुल्हन बना दिया, जैसे खुद का तो मन ही ना हो। सालों से जो चोरी छिपे औरत बना करते थे वो किसने बनाया? इडियट कहीं के, तुम्हारे चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि तुम्हारा बस चले तो सारी जिंदगी औरत बनकर रहो। चलो अब जाओ बेडरूम में, इट्स गेटिंग लेट। भाभी आप नहीं समझोगी कि एक मर्द चाहे कितना भी ज्यादा औरत बनने का शौक रखता हो लेकिन औरत के रूप में किसी का सामना करते वक्त ऐसा लगता है कि खुद को खत्म कर लो। घूंघट के अंदर से ही मैंने नजरें झुकाए धीमी जुबा में कहा, ऐसा है तो फिर बनते ही क्यों हो औरत? औरत बनना शर्म की बात है तो क्यों पहनते थे साड़ी सूट? क्यों शादी से पहले अपनी ही पत्नी का दुल्हन वाला लहंगा पहनकर खुद दुल्हन बनना चाहते थे और सुहागरात भी मनानी थी, है न? क्योंकि भाभी मन मचलता है, तन तड़पता है वो सब पहनने को जो आप औरत पहनती हो। चूड़ियाँ, पायल, बिंदी, लिपस्टिक, ब्लाउज की कसावट, लहराता पल्लू, काजल, नेल पॉलिश। मुझे भी लगता है कि आपकी तरह चिकना और नाजुक बदन हो मेरा, लड़कियों जैसी अटेंशन मिले मुझे और स्पेशल फील हो। भाभी जब बैकलेस ब्लाउज छाती पर कसता है तब पीठ पर लगती ठंडी हवा का झोंका शरीर में कट दौड़ा देता है। उभरी हुई छाती को देखकर स्पेशल होने का अनुभव होता है। सिर झुकाकर नीचे देखने पर स्तनों का आकर्षक उभार दिखता है जो मुझे एहसास कराता है कि मेरे शरीर का अस्तित्व है। पुरुषों को तो सिर झुकाने पर बस जमीन दिखती है, खुद का अस्तित्व नहीं। भाभी मर्द रूप में चलने पर कुछ नहीं होता लेकिन औरत बनकर जब चलते हो तो तन के एक एक अंग की हरकत महसूस होती है। चूड़ियाँ महसूस कराती है कि मेरी कलाई हैं, पायल महसूस कराती है कि मेरे पैर हैं, बड़े बड़े झुमके महसूस कराते हैं कि मेरे कान हैं, गल है, गला है। बिंदिया महसूस कराती है कि माथा है, लिपस्टिक महसूस कराती है कि होंठ हैं, लंबे बाल महसूस कराते हैं कि सिर है। नेकलेस, गला तो ब्रा और ब्लाउज की कसावट छाती होने की गवाही देते हैं। चिकना बदन और उससे छूते कोमल मुलायम लड़कियों के कपड़े एहसास कराते हैं कि हाँ मेरे शरीर का भी कोई अस्तित्व है। भाभी और कितना गिनाऊं, बस औरत होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास लगता है लेकिन सबके लिए एक मर्द का औरत बनना मजाक है, इसलिए तो किसी का सामना करने से डर लगता है। मेरे चेहरे पर वो प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चूड़ियाँ पहनाते वक्त समझाया था न तुम्हें कि भूल जाओ अब कि तुम एक मर्द हो, तुम भी मेरी तरह औरत ही हो और आज तुम्हारा दिन है। एक दुल्हन और औरत होने का हर खूबसूरत एहसास आज तुम्हें जीना है क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हर डर मन से निकाल दो। मेरे माथे को चूमते हुए वो बोली,
प्लीज देवू कोऑपरेट ना बेटा, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही तो प्लान किया ना। मुझसे क्या झिझकना, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हें औरत बनने का एहसास अच्छा लगता है ना, तो बस अब छिप छिप कर औरत बनने की जरूरत नहीं है। कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं। मैं हूं न इस प्यारी सी औरत के साथ, अपनी नंद के साथ। तो बस आज अपने मन की औरत को पूरी तरह बाहर आ जाने दो। खुद को बना लो पूरी तरह औरत। तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि किसी का भी सामना कॉन्फिडेंस के साथ कर सको। डरो मत, क्या पता आगे देविका बनने का फिर मौका मिले न मिले। थैंक यू भाभी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और एक कतरा ट्रे में गिरा। रो मत पागल लड़की, मेकअप खराब हो जाएगा। और अब थैंक यू अपने पास रखो और ट्रे पकड़ो और चुपचाप बेडरूम में जाओ। सारी रात तुम्हारी है, अपनी शर्तों पर बिताना। औरतें यही करती हैं। अब जाओ भी। वैसे ही तुमसे गुस्सा हूं कि तुम मुझे बिना बताए छुप छुप कर लड़की बनते रहे और मुझे मेरी नंद से दूर रखा। अब एक सेकंड भी रखी तो और गुस्सा हो जाऊंगी। ओके सॉरी, जाती हूँ भाभी, मैंने प्यार से मुस्कुराकर भाभी की आंखों में देखते हुए कहा। और सुनो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, अब से सिर्फ लड़कियों की तरह बात करोगे और मन में खुद के मर्द होने का ख्याल एक पल के लिए भी नहीं लाओगे जब तक कि ये कपड़े न बदल लो। हाँ भाभी, बिल्कुल नहीं लाऊंगी। आई लव यू, मैंने भावुक होकर कहा। जाओ अब, भाभी ने मुझे मेरे बेडरूम की ओर धकेलते हुए कहा। कुछ कदम चलकर मैं बेडरूम के गेट पर थी। भाभी भी साथ थी। भाभी, घबराहट हो रही है। बताओ न, सच में कोई है क्या अंदर? प्लीज बताओ न, कौन है? उन्होंने खिलखिलाते हुए मुझे बेडरूम में धकेला और गेट बंद करते हुए थोड़े से खुले गेट में से सिर अंदर करके कहा, ऑल द बेस्ट देविका डार्लिंग। मैंने वापस लौटने के लिए मुड़ते हुए दांत मसोसकर और फुसफुसाकर थोड़े गुस्से में कहा, भाभी। भाभी हंसकर प्यार से फ्लाइंग किस देते हुए बोली, लव यू माई स्वीट हार्ट, लव यू सो मच, गो एंड एंजॉय योर बैचलर पार्टी कम सुहागरात, गुड नाइट डार्लिंग। मैंने भी फिर मुस्कुराकर झुकी हुई नजरें थोड़ी सी उठाकर कहा, गुड नाइट, थैंक यू भाभी। देविका की इस कहानी में देवर भाभी की छेड़छाड़ तो है, जिसे सुनकर लगता है कि भाभी जैसे अपने देवर की बात सुनना ही न चाह रही हो। पर फिर भाभी ने ही तो इतने प्यार से देवर के लिए इतना कुछ किया है। देविका की इस कहानी में एक अंतर्द्वंद भी छिपा है, जहां एक और देवर के अंदर एक दुल्हन बनने की लालसा है, उसकी तरह खूबसूरत दिखने की तमन्ना है। भाभीियों और ननंदों के साथ छेड़खानी की ललक भी है। वहीं दूसरी ओर एक सीमा भी है, जहां उसके अंदर की स्त्री खत्म होती है और पुरुष शुरू होता है। ये सीमा किसी क्रॉसड्रेसर में लड़कियों के कपड़े पहनने और उनकी तरह बातें और व्यवहार करने तक होती है, तो किसी किसी में ये सीमा उसके और आगे भी होती है। क्रॉस ड्रेसर और ट्रांसजेंडर के बीच की धुंधली लकीर इसी सीमा की वजह से होती है। क्या इस कहानी में देविका की भाभी इस लकीर को जानती है? मुझे तो लगता है कि देविका की डायरी कोई सामान्य औरत पढ़ ले तो शायद वो इस लकीर को न पहचान सके और एक क्रॉस ड्रेसर की सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ गलत भी समझ सकती है। वैसे तो ये कहानी काल्पनिक है, पर इस कहानी में भाभी ने बेडरूम में क्या सरप्राइज रखा था, ये तो इस कहानी की देविका ही जानती है। कहानी का अगला भाग आप पार्ट 3 में सुनिए। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी थैंक यू भाभी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक दबाएं, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।